एक छोटे से गांव में चाचा चंदू रहते थे। वह बहुत ही मजाकिया और नटखट थे। सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। चाचा चंदू की पत्नी चाची चांदनी बहुत ही दयालु थीं। उनके दो छोटे दोस्त बंटी और बबली हमेशा उनके साथ शरारतें करते रहते थे। गांव के लोग बहुत ही सरल और मेहनती थे। वे खेती करते थे और खुशी से अपना जीवन बिताते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ी डहा सा पीपल का पेड़ था, जहां सब लोग इकट्ठा होते थे। चाचा चंदू अक्सर बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे। उनकी कहानियाँ जादू, राजा रानी और दूर देशों की होती थीं। बच्चे उनकी कहानियां सुनकर बहुत खुश होते थे। एक दिन चाचा चंदू को एक पुराना संदूक मिला। संदूक में एक नक्शा था। नक्शा एक खजाने का था। यह खजाना एक रहस्यमयी द्वीप पर छिपा था। चाचा चंदू बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने यह बात चाची चांदनी और अपने छोटे दोस्तों को बताई। सबने मिलकर खजाना ढूंढने का फैसला किया। यह एक खतरनाक सफर होने वाला था, लेकिन चाचा चंदू, चाची चांदनी, बंटी और बबली डरे नहीं। वे साहस से आगे बढ़ने को तैयार थे। अगली सुबह वे अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उनके पास एक नाव, कुछ खाने का सामान और ढेर सारा उत्साह था। नदी का पानी चमक रहा था, सूरज मुस्कुरा रहा था, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। रास्ते में उन्होंने बहुत से जानवर देखे। उन्होंने रंग बिरंगी मछलियाँ, मगरमच्छ और ऊंचे पेड़ों पर चढ़ते बंदर देखे। बंटी और बबली बहुत खुश हो रहे थे। चाची चांदनी ने सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। उन्होंने मिलकर गाना गाया और मजेदार खेल खेले। उनकी यात्रा बहुत ही मजेदार रही। आखिरकार वे उस रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच ही गए। द्वीप घने जंगल से भरा हुआ था। जंगल में खतरनाक जानवर रहते थे। उन्हें एक शेर से भी सामना हुआ, लेकिन चाचा चंदू ने अपनी बुद्धिमानी से शेर को भगा दिया। बहुत मुश्किलों के बाद उन्हें खजाना मिल ही गया। खजाने में सोने के सिक्के और कीमती रत्न थे। वे बहुत खुश हुए। वे सारा खजाना अपनी नाव में लादकर वापस अपने गांव लौट आए। गांव वालों ने उनका बहुत स्वागत किया। चाचा चंदू ने सबको अपनी यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने सीखा कि साहस, बुद्धिमत्ता और दोस्ती से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।